हरि ओम। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शुक्लांबरधरं विष्णु शुभ्रजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। I need silence from this. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सदा शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। करारविन्देन पदारविन्दम्
करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि स्मृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये स्मृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये न रूपं सर्वेश्वरं सर्वहेतावतारम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि आलोक्य मातुर्मुख्यमादेन सत्यं स्तन्यं पिबन्तं सरसिरुहाक्षम् सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा इन्देवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मम् सन्तानकल्पद्रुममास्ताना बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि 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 कलिन्दजान्तस्थितकालियस्य फणाग्ररङ्गे नटनप्रियं तं तत्पुच्छक्रम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि दिने कार्याद्गतायां व्रजनायिकाम् भुक्त्वा यथेक्षितं सुप्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि लम्बालकं लम्बितहारय शृङ्गारलीलाङ्कुरदन्तपङ्क्तिम् बिम्बाधूरितवेणुनादम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि उलूखचैर्यम् उत्तुंगयुग्मार्ग ঘুমটা কোথায় থাকে তোদের উলুখলে বদ্ধমুদার চৌর্যম उत्तुंगयुग्मार्जुनभङ्गलीलम् उत्फुल्लपद्मायत आलम मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि एवं मुकुन्दा सकृद् पठेद् यस्य लभते नित्यम् ज्ञानप्रदं पापहरं पवित्रं श्रियं च विद्यां च यशश्च मुक्तिम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि 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 मनसा स्मरामि मनसा स्मरामि बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय। हम लोग 4 दिन में भगवत गीता की जो पंचामृत हम लोग सुन रहे हैं, उनका 2 इम्पोर्टेंट श्लोक, 2 इम्पोर्टेंट मंत्र हम लोग समाप्त किया। हम लोग ये गीता पंचामृत शुरू करने से पहले ही बोल दिया था कि बहुत लोगों का शिकायत रहते हैं कि स्वामी जी, इस उम्र में 700 श्लोक पढ़ना हमें मुश्किल लगता है। ऐसा कोई शॉर्टकट है जिसमें भगवत गीता की जो एसेंस है वो हम जान सकते हैं? तो चिन्मय मिशन के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ ये गीता पंचामृत भगवत गीता की ये 5 श्लोक चुना गया है, जो है भगवत गीता की 6ठ अध्याय की पंचम मंत्र। हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा किया है। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। उसके बाद हम लोग पीछे भगवत गीता की और एक महत्वपूर्ण श्लोक 2य अध्याय की
46 मन्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगस्त्वकर्मणि। तुम्हारा सिर्फ कर्म में अधिकार है अर्जुन। तुम समर्पण बुद्धि में काम करते जाओ, फल आएगा ही आएगा। सिर्फ फल के बारे में चिंता छोड़ दो, तुम कुछ नहीं कर रहे थे। यू आर द इन ट्राई टू बी द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज हैंड। भगवान की हाथ की बेस्ट सर्वोत्तम यंत्र बनने का कोशिश करो। यंत्री तो भगवान स्वयं है। जो लेखक, जो ऑथर, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद जी हो, चाहे रविंद्रनाथ जी हो, उन लोग पेन से लिखते थे और उसी पेन वो लोग चुनते जो पेन से सबसे अच्छा हम लोग लिख सकते थे। और पेन का काम क्या रहता था, अभी भी जो है वो उस समय भी वही था। पेन हर वक्त झुका रहता है। पेन को आप ऊपर करके लिखो, एक दो तीन शब्द लिखने के बाद ही आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे झुकाना पड़ेगा, है ना। भगवान के हाथ के इंस्ट्रूमेंट बनो, फल अपने आप आ जाएगा। ऐसे फल जो आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ साल पहले एक बहुत ही मशहूर व्यक्तित्व के साथ मिले थे। वो व्यक्ति सामाजिक रूप में स्वीकृत है। उनके पास पर्याप्त की ज्यादा बहुत धन भी है, जिनसे वो बहुत चैरिटी वगैरह ये सब करते। और उन्होंने अपना सब कुछ एकदम इतना छोटा से चालू किए थे और आज इतना बड़ा कुछ बनाया। व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने महसूस क्या किया। उन्होंने बताया कि स्वामी जी, मुझे हर पल अभी लगता है कि अगर मैं भगवान से कुछ मांगता तो कितना गलती हो जाता मेरे लिए। क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से आया था, मेरा मांगने का भी एक सीमा रहता था। आज आप जो इतना सब कुछ देख रहे हैं, विश्वास कीजिए एक भी चीज मैंने नहीं मांगा। हम लोग मांगना जानते ही नहीं। हम लोग तो सिर्फ संसार में फंसे रहते हैं और हमारे अपना खून के थोड़ा ज्यादा सोचते हैं उनका क्या होगा, उनका नौकरी, उनका पढ़ाई, उनका ये, उनका वो, उसमें ही हम लोग खुश हो। भगवान जब देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के ही देते हैं। सिर्फ उसमें ध्यान मत लगाओ, भगवान को ध्यान, भगवान पे ध्यान लगाओ, बाकी सब हो जाएगा।
और ऐसे, तो ऐसे करने का कला क्या है? ऐसे करके ये जीवन सब कुछ करूंगा। भगवान के पास हमारा सवाल है कि भगवान, आप तो मुझे संसार में फंसा दिया। आंख खोले या ना खोले संसार चालू हो जाता है। संसार की डिमांड पूरी करते 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 कब ये बल पक गया मुझे पता भी नहीं चला। क्या करूं, कैसे करूं? मुझे भी इच्छा होता है ऐसे स्तर में जाने का जो एक साधक जाते हैं, जो एक मुनि ऋषि जाते हैं। कभी कभी मन में अफसोस होता है, पूरा जीवन बीत गया संसार करते करते, क्या भगवान मुझसे नहीं होगा? मुझे सिर्फ ये करवाने के लिए आपने भेजा है? इतना दुख सहन करने के लिए आपने भेजा है? क्या जरूरत था? गुनाह क्या है मेरा? अब बोलिए ना। भगवान बोला शांत हो जाओ, उपाय मैं बोल रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। भगवान बोल रहे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इतना इतना सोच रहे हो, मैं तो सिर्फ इतना करने के लिए बोल रहा हूं। तुम कर पाओगे? क्या आप कर पाएंगे? भगवान जो बोल रहे हैं, कोशिश तो कीजिए। चलिए, सुन रहा हूं। यत् करोषि यदश्नासि, बोलिए। यज्जुहोषि ददासि यत्, यत्तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्। मुझे लगता है पहले दिन जब आए थे आप, थोड़े लोगों के पास तो किताब है, मैंने दिया था, वो कहाँ गया? भगवत गीता पूजा स्थल में रखने के लिए नहीं, भगवत गीता पढ़ने की वस्तु होता है। और जब क्लास चल रहा है आप जरूर लेके आइए, जो आपको मिला है वो घर में रखने के लिए नहीं। हर रोज आप लेके आएंगे, उसको देखेंगे और घर में जाकर भी थोड़ा पढ़ेंगे। इसके लिए वो किताब है। यत करो करो। सुबह से उठकर स्वामी जी, आपको पता नहीं कितना काम रहता है। आपको पता भी नहीं। जरूर, मुझे पता नहीं, लेकिन आपको पता है एक आश्रम में कितना काम रहता है। इस मंच के बाद अगर कभी मौका मिले तो मैं बोलूंगा कि मैं पूरा दिन में 24 घंटा में, वो भी नहीं होता है। कर्म क्या होता है, यू शुड नो। तो स्वामी जी जितना काम करते हैं, सब काज तो ऐसे नहीं कि हर वक्त मैं खाना पका रहा हूं, हर वक्त मैं पूजा कर रहा हूं। इतना छोटा 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 कर्म भी रह जाता है। कोई बोलता है नानी एक गिलास पानी दो तो, ओ जी सुनो, चाय है? यत करोषि, आप जो भी कर रहे हैं, आप विचार मत कीजिए। छोटा बड़ा सब कर्म यत करोषि, भगवान को अर्पण करो। लोग क्यों दक्षिणा देते हैं आप जानते हैं?
ये संत लोगों को लोग क्यों दक्षिणा देते हैं? धन को शुद्ध करने के लिए। जैसे चाय बनाते हैं ना, आपने देखा, पानी उबल रहा है और चाय के पत्ती ऐसे दे दिया, उसके बाद क्या पूरा पी जाते हैं? भारतवर्ष में चाय का रीत नहीं था। 1940 एक व्यक्ति ब्रिटिश कंपनी में काम करते थे, तो ऑफिस में चाय का कल्चर चालू हुआ था। तो सोचा, मैं 7 दिन की छुट्टी में जा रहा हूं, तो थोड़ा चाय के पत्ती लेके जाऊं। गांव में लेके गया और अपने धर्मपत्नी को बताया कि देखो, इनको उबाल के मुझे थोड़ा देना। बोला ठीक है। उनका धर्मपत्नी ने चाय बनाया, चाय को छाना और पानी को फेंक दिया और पत्ता लेके आया। भारतीय लोग चाय पीना जानता नहीं था। तो जो भी करो आपको शुद्ध करके छान के ही देना पड़ता है। अर्थ का भी शुद्धता की जरूरत है। यत करोषि, आप जो भी कर्म करो, चाहे इतना सा, चाहे इतना सा, चाहे इतना सा, यज्जुहोषि, आप जो भी, अगर लगता है ये कैसे मैं भगवान को अर्पण करूं, तो मत खाओ। ऐसे सकते हैं, ऐसे ही अपना कर्म शुद्ध होगा। आपके मन में विचार कि मुझे जो करोगे वो भगवान को अर्पण करना पड़ेगा, क्या ये मैं भगवान को अर्पण कर सकता हूं? जो भोजन लूंगा वो वो भोजन मत लो। यत करोषि यत जुहषि ददासि यत, यज्ञ में जो भी आहुति तुम दे रहे हो, जो दान आप कर रहे हो, यत तपस्यसि, जो तपस्या, क्योंकि हर वक्त हम लोग हमारे गुरुजी के सुनते नहीं। बोलते हमारे परिवार में ऐसा होता है, मैं मेरा मां से ये सीखा है, मेरे, बाकी मैं मेरा जोड़ दिया, है ना। हम लोग बहुत कम सुनते हैं, उतना ही सुनते हैं जितना हमारा बस की है। बाकी सब तो हम लोग गुरु वाक्य को भी छान देता है। यत करोष जज्जुहोषि ददास यत, यत तपस्या तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे समर्पण की भाव से सब कुछ करो। भगवान अपने मुंह से ये बताया है, तो ये श्लोक नहीं, ये मंत्र हो गया। जब भगवान अपने मुंह से कुछ बोल रहे हैं, तब वो श्लोक नहीं रहते, वो मंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में बड़ा दृष्टिभंगी कैसे रहेगा? अब कभी जॉन एफ कैनेडी का नाम सुना है? अमेरिका की प्रेसिडेंट थे।
very famous president, not notorious like 2026. John F. Kennedy president. 1962 at the in the year उन्होंने एक महाकाश गवेषणा केंद्र में परिदर्शन करने किया और ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, संबंध रखते थे। तो उन्होंने देखा कि एक स्वीपर बहुत मन लगा के झाड़ू लगा रहा है। जॉन एफ केनेडी आया, वो देखा नहीं, वो झाड़ू ही लगा रहा है। प्रेसिडेंट को बहुत आश्चर्य लगा। उन्होंने बोला गाड़ी रोको। गाड़ी से उतरा और उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो इधर, तुम्हारा काम क्या है। उस झाड़ूदार ने उत्तर किया कि मैं चंद्रमा में वैज्ञानिकों का को भेजने में सहायता कर रहा हूं। ही वॉज द स्वीपर, झाड़ूदार थे। और कहा वैज्ञानिक लोग सब सूक्ष्म विज्ञान की चर्चा, प्रयोग, ये सब में व्यस्त थे। लेकिन एक झाड़ूदार को लगा कि मैं भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं। याद कीजिए रामायण, जब एक स्क्विरल, उनको भी लगा, उनको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? आ इ, इलहारी है, बिलहारी, बिलहारी, वो जो भी हो, स्क्विरल। मेरा हिंदी बोलने का आदत नहीं है, मैं क्षमा मांगता हूं। आप लोग मुझे इतना दिन से सहन कर रहे हैं, इतना सालों से, ये आपकी महत्व है। मुझे पता है कि मैं क्या बोलता हूँ और कैसे बोलता हूँ, आपको कितना कष्ट पहुंचते हैं ये मेरा हिंदी समझने के लिए। तो उन्होंने देखा कि सारे लोग भगवान की काम कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने एक बार डुबकी लगा रहे हैं और रेत में ऐसे रहे हैं और सोच रहा है मैं इस यही तो मैं कर सकता हूं। भक्ति भाव में आप जो भी करो, आप कालिय दमन सोचिए, भगवान और कालिया बीज दे रहे हैं। लेकिन तब वो भक्त कालिया आपके सिर में, आप क्या दे रहे हैं? बोले मैं यार अंजलि दे रहा हूं। बोले विष का अंजलि? बोले अरे मेरे पास तो सिर्फ वही है देने के लिए, और तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि आपका एटीट्यूड क्या है। मैंने आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं गुजरात में एक आश्रम में थे, 20 साल पहले की बात, 30 नहीं 20 साल। तो सब बोला आज पकड़ा गया, आज पकड़ा गया। सब लोग देखने गया क्या किया किसी ने। तो क्या होता था बाद में पता चला, जो क्या
किसको पकड़ा? तो देखा, बहुत सालों से झाड़ूदार आके देखता है पूरा मंदिर साफ है, कौन करके चला जाता है किसी को पता भी नहीं। तो राजकोट में सबसे बड़ा बिजनेसमैन वो अपने बेटे को लेकर रात को 3 बजे आकर झाड़ू लगा के पूरा मंदिर साफ करते थे। नहीं, उनका किसी का रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं था। आप सोचिए, हम लोग आश्रम में रहते हैं, पता है मुझे, कोई बाल्ब देता है ना, तो पहले ही बोलते हैं, स्वामी जी इस नाम पे होगा। तो हमें लोग लगा के लिखना पड़ता है, डोनेटेड बाय। अब देखिए, कर बाप और बेटा आकर मंदिर झाड़ू देके ऐसे चले जाते थे कि किसी को पता ना चले कि किसने किया है। तो हमारे मैं तो रात तक सोया नहीं, में देखना है। यत करोषि यदस्नासि जज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय, उसके बाद तत्कुरुष्व मदर्पणम। देखिए, कर्म और उपासना के बीच में पार्थक्य है। कर्म मतलब जब कोई व्यक्ति, आप देखिए, इन वेरियस आश्रम्स द स्टाफ वर्क, they are not like what we expect, because क्योंकि वो लोग काम करने आते हैं जीवन चलाने के लिए, पेट भरने के लिए। लेकिन ऐसे जहां पर हर दिन स्टाफ के लिए सत्संग की व्यवस्था है। मैं जिस संस्था से, वहां यूनिवर्सिटी लगभग 100 से ज्यादा स्टाफ है। हमारा कोलवान में भी जो नियम है कि इस समय जैसे स्कूल में सब लोग आते हैं ना, स्टाफ लोग आते हैं एकदम नहा के धो के तिलक लगा के, प्रार्थना, और दिन में एक निर्दिष्ट समय में 15 मिनट के लिए सत्संग। मुझे निवेदन है, आप लोग तो इतने जगह पर जाते हैं, एक बार विजिट करके आइए। और वो तीर्थ स्थान भी है, भगवान शंकराचार्य जी का जन्म स्थान है केरला में, विभूति में, मतलब पुणे में घूम के आइए। धर्म को उपासना की चेहरा बदल जाते हैं। इधर भी कोई व्यक्ति है जिनके फैक्ट्री में मैंने गया था, तो देखा उन्होंने भी ऐसे अपने स्टाफ के लिए सत्संग कीर्तन ये तो मैंने देखा उन्होंने अपने फैक्ट्री को मंदिर बना दिया। सच में ये कर्म और उपासना एक ऐसी, 2 दिन पहले मैं बोल रहा था, पूरा जीवन हमारे दृष्टिभंगी के ऊपर चलते हैं। आप कैसे ले रहे हैं, आप
दो साधु, मतलब मेरा ये आदत कि आज स्वामी जी आप कैसे स्वामी बने, क्या विषय ने बताया एक स्वामी ने कि मैंने एक मूवी देखने गया था दोस्त के साथ, और उस मूवी में ये डायलॉग था। इट वॉज अ कॉमर्शियल मूवी, नॉट अ स्पिरिचुअल मूवी। इट वॉज अ कॉमर्शियल मूवी, लेकिन उसमें एक डायलॉग ऐसा था, बोला मुझे ऐसे लगा ना, जो मेरा रात का नींद खराब कर दिया। मैं उसके ऊपर सोचते 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 कब यहां हो गया, आ गया, क्या ऐसा हो गया मुझे पता नहीं। किस दृष्टिभंगी में आप, किस मानसिक, वो घर में उपयोग कर रहे हैं या नहीं। बेटा की शादी दे दिया है तो घर में बहू आ गया, और सास ने बहुत सत्संगी है, सुबह उठ के ही पूजा पाठ, शाम को सत्संग जाना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। बहू को भी सिखाया, बोला देखो जीवन का सार तत्व तो यही है, समय के अंदर निपटा लेना, ये सब है ना शब्द आपके, और इसी समय मेरे साथ सत्संग में जाना। बचपन में शादी हुआ, और बहू भी हर रोज, हर शाम, और गुरु जी के प्रवचन सुनते हैं। अभी क्योंकि घर में बहू आ गया, वही सुबह उठ के देता है। एक दिन क्या हुआ, पहले हमारे भारत की जीवन धारा कैसा था, न भोजन करके या भोजन बना के आकर खा, भोजन होगा, बस समाप्त, जल्दी सोना जल्दी उठना, यही हमारा जीवन रीत था। तो उस दिन में खाना बना के गया, चावल। लेकिन उस दिन क्या हुआ, कोई बड़ा भगत आया था और बहुत प्रसन्न, और संत जो होता है ना वो ठूस के खिलाना पसंद करते हैं। ये एक संतता की लक्षण है। ये पहला प्रश्न ये नहीं कि जप किया है या क्या किया, खाना खाया, भोजन लिया, प्रश्न। तो उन्होंने, और खाने के बाद जब वापस आ रहे थे, सास का चिंता हुआ कि घर में तो खाना बन गया है। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया बहू को, सुनो सुबह कल मुझे थोड़ा देर करके उठने का मन हो रहा है, ये जो रात का बनाया हुआ भात ना, ये मुझे कल सुबह देना, मैं वही नाश्ते में ले लूंगा। गांव के आदमी जो परिश्रम करके चावल उगाते हैं ना, उनको पता है कि एक कण की मूल्य क्या है। हम लोग 100 रुपया से खरीद के ले आते हैं 1 किलो चावल, पता भी नहीं चलते है एक कण की मूल्य क्या होता है। एक कण उगाने के लिए कितना खून पसीना एक करना पड़ता है। तो उन्होंने बताया देखो, सुबह ये नाश्ते में मुझे चावल ही देना, और आज बहुत अच्छा लगा। देखा गुरुजी ने कितना सुंदर बताया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वही नारायण तुम्हारे घर में है। ना तो कोई तुम्हारा माँ है, ना तो कोई तुम्हारा बाप है, ना कोई बहू है, ना कोई बेटा है, भगवान तुम्हारे। बहू उठ गया,
सुबह, और घर में एक गौ माता थे और उनका एक बछड़ा। दोनों का बहुत भूख लगा था, और उन लोग माँ 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 माँ, हम्मा मतलब तो माँ ही होता है। और हर महिला के अंदर एक माँ रहती है। तो उनका वो माँ डाक ना सहन नहीं हुआ, उनको लगा कि सच में बहुत भूख लगा है, लेकिन क्या दूं, अभी तो कुछ नहीं है। वो जो खड़ है उसको भी तो छोटा छोटा करके काटना पड़ेगा। काल तो गुरुजी ने बताया कि मेरे पास तो भात है इतना, चलो उनको दे देते हैं। तो गौ माता और बछड़ा को बहुत प्रेम से वो भात खिलाया, और वो लोग शांत हो गया, इतना प्रसन्न। और बहू भी काम करने लगा। थोड़ा देर बाद सांस जग गया, नींद खुल गया उनका। बहू ने चाय लेके आया, बोला नहीं आज चाय नहीं, वो भात लेके आओ। मैं उनका स्वप्न देखा कि उस भात मैं कैसे खा रहा हूं। बोला माँ वो भात तो और नहीं है। नहीं है मतलब, इतना बनाया था, नहीं है। बोला नहीं, सुबह जब उठा ना, हमारा सुरभि हम्मा हम्मा करके चिल्ला रहे थे, उनका बहुत भूख लगा था। तो बोला क्या हुआ। बोला मैं तो वो भात दे दिया। काल गुरुजी ने जो बताया कि कोशिश किया कि मेरे सुरभि में तो ये नारायण है। बोला बहू मैंने तुमको कितने बार बताया, घर में मत लेके आओ। ऐसे पटवारी बुद्धि नहीं चलेगा। यत करोषि यदस्नासि जज्जुहोषि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। चलिए कीर्तन कर लेते हैं। आज तो मंगलवार है। चलिए एक हनुमान जी के, सब लोग गाएंगे तो। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति, गीत मारुति। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति।
दूत मारुति, दूत मारुति, दूत मारुति, राम दूत मारुति, भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, के वीर मारुति, गंभीर मारुति, वीर मारुति, गंभीर मारुति, वीर मारुति, गंभीर मारुति। ठीक से ताली भी नहीं बजाया, गाना भी नहीं किया। चलिए, वीर मारुति, गंभीर मारुति, वीर मारुति, गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, वीर मारुति, अति धीर मारुति, वीर मारुति, अति धीर मारुति, मारुति, संगीत मारुति, दूत मारुति, रव दूत मारुति, दूत मारुति, रव दूत मारुति, भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, वीर मारुति, गंभीर मारुति, वीर मारुति, गंभीर मारुति, वीर मारुति, गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, गंभीर मारुति, गंभीर मारुति। हे पवन सुत हनुमान की जय। कोई चला गया, कोई जावे, कोई कोई जावे, कोई गठरी बाध सी धावे जी, कोई खड़ा तैयार के लारे, का खेला रे, सब चला चले का खेला रे, दो दिन का जग में खेला, कोई सब चला चले का खेला रे, दो दिन का जग में खेला, दो दिन का जग में खेला, सब चला चले का मेला हो, दो दिन का जग में। माता पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नहीं, याद है वो श्लोक, दिन जामिन्यो शिष्टायातः, दिन जामिन्यो
दिन यामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवस्। उसके बाद उसका अंत क्या है? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा 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 गोविंदा। सब खेल हो दो दिन कारगर में खेला। माता पिता सुत नारी भाई। माता पिता सुत नारी भाई। अंत से फिर क्यों भरता। चला चली का खेला रे। चला चली का खेला रे। गोविंदा हरि गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा। पाप कपट करके पाप कपट छल माया करके लाख पाप कप लाख आया। एक अधेला रे सब चला चली का। चला चली का खेला। चला चली का खेला रे। चला चली का खेला रे। गोविंदा हरि गोविंदा 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 गोविंदा
गोविंदा। आपने देखा कि मैं नीचू स्वर में भी गोविंदा हरि गोविंदा, और ऊंची स्वर में भी गोविंदा हरि गोविंदा। मतलब जीवन में छोटा और बड़ा हर कर्म में गोविंदा होना चाहिए। यत करोषि यदश्नासि जज्जुहोषि तदास्य। और कभी ऊंची आवाज में, या कभी गोविंदा हरि गोविंदा, और कभी गोविंदा हरि गोविंदा। जीवन में भी जब ऐसे आएगा कि जीवन की ऊंच, गोविंदा को छोड़ना नहीं। एक स्वामी ने, हेडमास्टर हुआ करते थे उस समय, एक स्कूल में स्कूल चलाते थे, और करते थे, लेकिन एक व्यक्ति कॉमन था हर रोज। एक बच्चा पूरा स्कूल को एकदम पूरा समय तक इतना डिस्टर्ब करते थे। हर रोज उनके लिए रिपोर्ट, एक भी दिन बाकी नहीं था। एक दिन उस स्वामी, प्रिंसिपल स्वामी ने सुना, और उनके सामने छाता खड़ा था। उन्होंने दुम करके पीटा। बच्चा रो पड़ा, चला गया, बोला जाओ। बच्चा चला गया। भगवान की मूर्ति पीछे खड़ा था, छाता के साथ भगवान को प्रार्थना किया, ठाकुर जी आज तुम्हें छाता से पूजा किया। मतलब जीवन में किस, भगवान को छोड़ना नहीं। यही इस श्लोक का मकसद है। श्री राम जय जय राम, 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 राम श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम जय जय राम, 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 जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम, श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब आज की आनंद की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए जगत प्रभु जगन्नाथ जी की, बलभद्र स्वामी की। हरि ओम। राधे 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 राधे। थैंक यू सो मच। ये सबसे बड़ा प्राप्ति है, जब ये श्री राम जय राम एक कूक के मुंह में गूंज उठती है, तब ये भगवान की नाम की। आज भी आप सवाल नहीं।